प्रथम शालपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं संघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि महागौरी चाष्टकं नवम सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिते। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा का 7वें शक्ति स्वरूपा कालरात्रि माता का स्पष्ट व्याख्या, पूजन विधि, हवन, आरती आदि प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अधिकांश लोगों को यह पता होगा, रक्त बीज नाम का राक्षस बड़ा ही भयंकर था। वह तीनों लोक 14 भुवन में अपनी अराजकता को फैलाया हुआ था। उसके रक्त में यह गुण था कि जितने एक बूंद अगर पृथ्वी पर रक्त गिर जाए तो उसी के सदृश दूसरा रक्त बीज तैयार हो जाता था। इस समस्या को देखते हुए देवताओं ने भगवान शंकर की शरण लिया। भगवान शंकर ने माता पार्वती को इसकी जिम्मेदारी दिया। माता पार्वती अपने तेज एवं शक्ति से माता कालरात्रि को उत्पन्न किया, जिन्होंने रक्त बीज का संहार एवं विनाश कर दिया। माँ दुर्गा की ये 7वीं शक्ति कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध हो गई। माँ का यह रूप अत्यंत भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए, श्वास से अग्नि की ज्वाला, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला, 3 नेत्रों वाली, शरीर से विद्युत निकलने वाली, अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली महाभयानक शक्ति महाकालरात्रि है। माता कालरात्रि सहस्त्र चक्र के जागृति करने वाली हैं। इनकी सवारी गर्दभ है। दाहिने हाथ के ऊपर उठा हाथ वर मुद्रा, दाहिने हाथ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा, बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा, बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में खड्ग अर्थात तलवार धारण करती। कालरात्रि माता के शरण में रहने वाले के किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। भूत प्रेत आदि नकारात्मक शक्तियां इनका नाम लेते ही मात्र से सुदूर भाग जाती हैं। आपकी आराधना से समस्त प्रकार की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ कालरात्रि का पूजन विधि: प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यदि उठ सकते हैं ठीक है, उठकर स्नान ध्यान, पवित्र वस्त्रों को धारण करने के पश्चात पूजन की सामग्री को एकत्र कर माता की पूजा के लिए बैठ जाना चाहिए। सर्वप्रथम कलश का पूजन करना चाहिए, पुनः गणेश भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद सभी देवताओं का स्मरण करना चाहिए। स्मरण के पश्चात माँ कालरात्रि का स्मरण करें। माता को धूप, दीप, रोरी, अक्षत, लाल पुष्प, पान, सुपारी, लवंग, रक्षा, धूप आदि अर्पित कर गुड़ या हलवे का भोग लगाएं। माँ के मंत्र का जप करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती आदि पढ़ें। मंत्र से हवन एवं आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। माता जी की मंत्र पाली अति लघु मंत्र
लगभग सब लोग जानते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जिसे हम दुर्गा सप्तशती में बीज मंत्र कहते हैं। दूसरी मंत्र है ओम काल रात्रि देव्यै नमः। इसके बाद तीसरी मंत्र है एक वेणी जपा कर्ण पुरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलप्या भक्त शरीरिणी वाम पाद उल्लसत लोह लता कंटक भूषण वर्धनम मूर्धनम ध्वजा कृष्ण काल रात्रि भयंकरी। अत्यंत सर्वोत्कृष्ट मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ की इस मंत्र का जाप अति उत्तम है और माँ का मंत्र का जाप करने के पश्चात हम लोगों को हवन में जहाँ तक संभव हो बीज मंत्र एवं पहले और दूसरी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओम काल रात्रि देव्यै नमः, ये दोनों मंत्र से हवन करना चाहिए। एक और मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरी तो आदत है मैं माता के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओम काल रात्रि देव्यै नमः ओम नमो नमस्तस्यै नमस्तस्यै, अभी हमने इस मंत्र को पढ़ा है। या देवी सर्वभूतेषु काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों से माँ का हवन करते हैं। हवन पूजन के पश्चात माँ की आरती करते हैं। आरती के पश्चात हम क्षमा मांगते हैं कि माँ जाने अनजाने किंचित मात्र आपके इस पूजा में कोई न कोई त्रुटि अवश्य हुई है, इसलिए हे मातेश्वरी मेरी इस गलतियों को क्षमा करते हुए मेरे दर्शकों मेरे श्रोतागणों मेरे यज्ञकर्ताओं का निश्चित रूप से कल्याण करें। हे माते सारी गलतियों को क्षमा कर सदा सदा अपनी कृपा हम भक्तों पर बरसाती रहें। जय माँ जगदम्बे।